किस प्रकार का घी, तेल या फैट हमारे लिए अच्छा है, कौन सा फैट हमारे लिए हेल्दी है। ये समस्या काफी ज्यादा लोगों को होती है। इसी के लिए आज का वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा कि आजकल के जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से आपको किस प्रकार का फैट खाना चाहिए। अगर आप अपना वजन घटाने की भी प्लान कर रहे हैं तो इसका भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी में इन फैट्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से मैं तकरीबन 32 किलो वजन अपना घटा पाया और तकरीबन 3 साल से मैं उसे अच्छे से मेंटेन भी कर पा रहा हूं। इस छोटे से वीडियो को समझकर आप अपने सही फैट का निर्धारण कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस प्रकार के फैट्स हमारे पास अवेलेबल है और हमें कौन से फैट खाने चाहिए। तो अगर हम फैट को ब्रॉडली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करें तो वह इस प्रकार से होंगी। एक फैट जो कि एनिमल सोर्स से आया है, जो हमें किसी भी जानवर से मिला है। एनिमल फैट जो हमें मिल रहा है या तो वो हमें उससे दूध से मिल रहा है या हमें दूध के बाद आगे जो उसके प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, चाहे वो दही है, लस्सी है, इसके अलावा उसका हमने मक्खन निकाला है और या उसका हमने बाद में रिफाइन करके और घी बना लिया है। तो ये सारी प्रोसेसिंग से हमें ये इस प्रकार का एनिमल से फैट मिलता है जो कि हमें दूध के द्वारा मिल रहा है। दूसरा जो हमें एनिमल से फैट मिलता है वो मिलता है जब हम नॉनवेज चीजें खाते हैं, जैसे कि हम किसी भी प्रकार के पशु का मांसाहार कर रहे हैं तो उस वक्त भी हमें पशु का फैट मिलता है जो हमारे शरीर को बाद में प्राप्त होता है। और ये जो जानवर है जिनका हम मांसाहार कर रहे हैं, चाहे वो आपकी मछली हो, आपका चिकन हो, इसके अलावा काफी लोग मटन या दूसरे और जानवर को भी खाना पसंद करते हैं, तो उनकी शरीर के अंदर चर्बी के अंदर जिस प्रकार का वो भोजन कर रहे हैं और स्पेशली अगर वो किसी प्रकार से पॉल्यूटेड है तो वहां से जो टॉक्सिन्स आते हैं वो उनकी चर्बी में इकट्ठे हो जाते हैं और ये टॉक्सिन जब हम खाते हैं तो हमें मिलते हैं। जो दूसरा नुकसान हमें ये एनिमल फैट खाने से हो रहा है वो ये है कि इसकी भी बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की जाती है तो उसके अंदर बड़े लिमिटेड से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन एनिमल प्रोटीन हमारे शरीर के पचाने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, उससे हमारे शरीर को काफी सारी और समस्याएं भी होती हैं जो काफी सारी स्टडीज में प्रूव भी हुई हैं। जैसे कि एनिमल प्रोटीन खाने से काफी लोगों के गुर्दों के अंदर शिकायत बढ़ जाती है, वही प्लांट प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। जो एक और यहाँ पे नुकसान हमें पहुंचता है वो ये है कि हमें किसी भी प्रकार का फाइबर यहां से नहीं मिलता। और जो टॉक्सिन्स की बात मैं कर रहा हूं इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आजकल बहुत सारा वेस्ट हमारी नदियों में जा रहा है और नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंच रहा है। इसलिए जो हमारे समुद्र के अंदर या नदियों के अंदर मछलियां या दूसरे जीव जंतु पाए जाते हैं जिनका काफी लोग मांसाहार भी करते हैं, तो उनके अंदर भी बहुत प्रकार के टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, माइक्रोप्लास्टिक्स इकट्ठे हो जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हैं। जैसे कि काफी सारी मछलियों के अंदर मरकरी इकट्ठा हो जाता है और ये मरकरी जब हम ऐसी मछली खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जाकर भी हमें नुकसान पहुंचाता है। वहीं पर जो हम ये मांसाहार कर रहे हैं वहां से हमें भी बहुत प्रकार का ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर भी जाता है जो हमारे काफी सारे अंगों को नुकसान पहुंचाता है और काफी जगह हमें कैंसर जैसी दिक्कत भी दे सकता है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जितना आप एनिमल फैट अपनी डाइट से निकाल देंगे उतना आपके लिए बेहतर है और इसको बंद कर देंगे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो अब बात करते हैं प्लांट बेस्ड फैट के बारे में। जो हमें प्लांट से फैट मिल रहा है वो हमें दो प्रकार से मिलता है। एक, जो हम उसका तेल निकाल लेते हैं और उस तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम ये तेल निकालते हैं उस तेल निकालने की प्रक्रिया के अंदर हमें बहुत सारा रिफाइनमेंट करना पड़ता है और हमें सिर्फ एक ही प्रकार का न्यूट्रिशन मिलता है, वो है सिर्फ फैट और कुछ प्रकार के ऐसे विटामिन जो उसके अंदर उपलब्ध हैं। और इस प्रोसेस के अंदर भी हमारे काफी सारा न्यूट्रिशन जो हमारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर था वो हमसे दूर हो जाता है। तो इसका भी जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे उतना आपको फायदा होगा।
पर ये जो तेल भी निकाला गया है प्लांट से, इसको भी आगे बहुत ही ज्यादा प्रोसेस किया जाता है, इसकी बहुत ज्यादा रिफाइनिंग होती है, और इस रिफाइनिंग के दौरान इसके अंदर पोषण और कम हो जाता है, और काफी जगह तो ट्रांस फैट्स भी बनने लग जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। तो हमारे शरीर के लिए जो सबसे बढ़िया फैट है या तेल है वो ऐसा है जो हमें दिखता नहीं है और इसका हम पूर्ण रूप से सेवन कर रहे हैं। आप सब लोग ट्राई करें कि आपके खाने के अंदर जितना ये दिखाई देने वाला फैट है, चाहे वो आपके घी के रूप में है या आपके वो तेल के रूप में है, चाहे वो किसी भी प्रकार से प्रोसेस किया गया हो, इसको जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे आपके लिए फायदा ज्यादा होगा। और जितना आप संपूर्ण रूप से प्लांट के ऐसे प्रोडक्ट खाएंगे जिनके अंदर तेल उपलब्ध है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, जिसको कि हम इनविजिबल फैट्स भी कहते हैं या अनसीन ऑयल्स भी कहते हैं। उनके सोर्सेज को भी आप कृपया नोट कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं अलसी के बीज की, जिसको हम फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। इससे हमें बहुत ही बढ़िया प्रकार का हेल्दी फैट मिलता है। तो कृपया इसको थोड़ा रोस्ट करें और इसको थोड़ा मोटा दानेदार पीस लें, उसके बाद इसका सेवन करें तो आपके शरीर को फायदे ज्यादा होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चिया सीड्स की। चिया सीड्स का भी इस्तेमाल आप अपने खाने में, सलाद के अंदर, दही के अंदर, लस्सी में, दूसरे कोई और शेक्स पी रहे हैं, आप किसी प्रकार की स्मूदी पी रहे हैं उसके अंदर आप सीधा इसको खा सकते हैं, पानी में मिलाकर आप इसको खा सकते हैं। चिया सीड्स के भी अंदर भी अच्छी प्रकार का हेल्दी फैट होता है। इसके बाद दूसरे और तिलहन और ऐसे बीज जो हमारे लिए फायदेमंद हैं वो है पेठे के बीज, जिनको हम पंपकिन सीड्स कहते हैं, हमारे सूरजमुखी के बीज जिनको कि हम सनफ्लावर सीड्स कहते हैं, इनको भी आप रोस्ट करके खा सकते हैं। तिल के बीज जो कि काले या सफेद दोनों रंग के आपको मिल सकते हैं, ये भी हमारे खाने के लिए बहुत ही बढ़िया है, इनको भी आप थोड़ा रोस्ट करके खा सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, जिसको काफी लोग पीनट या ग्राउंडनट भी कहते हैं। इसके अंदर भी बहुत ही अच्छी प्रकार से तेल और दूसरी चीजें हमें मिलती हैं। इसके बाद हम नट्स की बात करें तो ब्राजील नट हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, बादाम हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, काजू हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, अखरोट हमारे लिए बहुत बढ़िया है, उसके अंदर भी बहुत ही अच्छी प्रकार का फैट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा सूखा नारियल होता है, उसके अंदर भी बहुत ही अच्छी प्रकार का फैट हमें मिलता है। और अंत में हमारी दालों के अंदर भी बहुत ही बढ़िया प्रकार का फैट होता है, और इनके अंदर सोयाबीन के अंदर फैट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो आप सोयाबीन और अपनी दालों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको आप पकाकर खा सकते हैं, इनको आप अंकुरित करके खा सकते हैं, तो यहां से भी आपको ये जबरदस्त फायदे होने वाले हैं। तो इन बताई गई चीजों को खाने से आपको सिर्फ हेल्दी प्रकार का फैट, जिसको हम इनविजिबल या अनसीन फैट कहते हैं, सिर्फ वही नहीं मिल रहा, इसके अलावा आपको मिलता है अच्छी प्रकार से पोषण, जिसके अंदर आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा के अंदर मिलता है, जिनके अंदर आपको फाइबर अच्छी मात्रा के अंदर मिलता है। यहीं पर जब आप इनको संपूर्ण रूप में लेते हैं तो आपको अच्छी प्रकार से पोषण ज्यादा मिलता है, क्योंकि इनके अंदर आपको दूसरे प्रकार के मिनरल्स, विटामिन भी मिलते हैं जो कि आपकी तेल निकालने की प्रक्रिया में कम हो जाते हैं। और जब आप इनको इस प्रकार से खा रहे हैं तो इनके अंदर ट्रांस फैट्स भी बिल्कुल नहीं होते, तो बिल्कुल ये 100% जीरो ट्रांस फैट चीजें होती हैं। और इन सब के अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है। और सबसे ज्यादा फायदा होता है जब आप ऐसी चीजें खा रहे हैं तो इसके अंदर अगर आप थोड़ा बहुत, जैसे कि 5 से 10 ग्राम ज्यादा खा भी लेते हैं तो आपके शरीर को इतना नुकसान नहीं पहुंचता। वहीं पर आप तेल या जो किसी भी प्रकार के एनिमल सोर्स से आपको घी मिल रहा है, उसको आप 10 ग्राम भी फालतू खाएंगे तो आपको लगभग 90 किलो कैलोरीज फालतू मिल जाएंगी। और अगर उनको आपको अपने शरीर से निकालना है तो लगभग आपको 1 घंटे पैदल चलना पड़ेगा, या 15 मिनट तो आपको कम से कम जॉगिंग करनी पड़ेगी, या कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर की अच्छी प्रकार से रनिंग करनी पड़ेगी, तभी आपकी ये 90 से 100 कैलोरीज आपके शरीर से निकल पाएंगी। और काफी सारी स्टडीज में यह भी प्रमाणित हुआ है जो लोग इनका ज्यादा लगातार इस्तेमाल करते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो अच्छी प्रकार से अपना वजन घटा भी पाते हैं और अच्छे से मेंटेन भी कर पाते हैं। और ऐसे लोगों का वजन ज्यादा होता ही नहीं है। अगर आप अपना वजन घटाने की भी प्लान कर रहे हैं तो इसका भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी में इन इनविजिबल और अनसीन फैट्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से मैं तकरीबन 32 किलो वजन अपना घटा पाया
और तकरीबन 3 साल से मैं उसे अच्छे से मेंटेन भी कर पा रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी प्राप्त कर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार का फैट आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, और उसका सही से चयन करके आप आज से ही अपने खाने पीने में जो आपको उपरोक्त बदलाव करने हैं उनको भी जरूर कर अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को और स्वस्थ और बेहतर कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों परिवार वालों को जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्दी उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।